अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। कमसिन बच्ची ज़हरा काज़मी के मुबैना अगवा केस में जो आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया था और उनके वालिदैन के हवाले किया गया था। तहरीरी हुक्मनामा भी हमने हासिल कर लिया है और अभी ये तहरीरी हुक्मनामा शेल्टर होम लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो है बच्ची को अपनी कस्टडी में लेकर घर रवाना करेंगे। ज़हरा काज़मी की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, सुबह से हमारे साथ थीं और इनकी हिम्मत को सलाम। जो हर पेशी पर ये आती हैं, हर पेशी पर मुख्तलिफ़ लोगों के सवालात भी होते हैं। कभी कभार जज साहब नहीं होते थे, कभी जो है मुख्तलिफ़ ऑर्डर आते थे, रोती भी थी, मायूस भी होती थी, लेकिन फिर भी नाउम्मीद नहीं हुई हैं और यही वजह है कि मुसलसल जद्दोजहद के बाद बिलाखिर अदालत ने बेटी इनके हवाले कर दिया है। बहुत शुक्रिया। पहले तो बहैसियत एक बेटा आपको मैं सलाम करता हूँ कि 8 माह मुसलसल आप अपने कदमों पर साबित रही हैं, आप पीछे नहीं हटी हैं। इस वक्त क्या तासुरात हैं? बस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बंदा ज़िंदा सा नहीं होता और जैसे कोई ईद आने वाली होती है। मतलब मुझे अभी इस टाइम पे जुम्मे का टाइम होने वाला है, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। तो अल्लाह ताला बस आगे खुशियाँ दें। बहुत गम देखे हैं, बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत सारे महीने हमने बहुत अज़ियत तकलीफ़ में गुजारे हैं, आप सब ने देखा ही है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इंसाफ़ मिला है। और मैं उस जज साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी बच्ची की बात सुनी, हमारी बात सुनी, क्योंकि वो भी बहुत तड़प रही थी, बहुत महीनों से वो कह रही थी। और वो आपने देखा है उसके लेटर हर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन वो लोग ओपन नहीं करने देते, इतना इतना झूठ बोलते हैं। बहरहाल ये कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बच्ची आ गई है और मुझे बस मेरी बेटी चाहिए थी कि जिसके साथ मैं ढेर सारा सा सो सकूँ, उसके साथ मैं बहुत रातों से जागी हुई हूँ। अच्छा, आज 8 माह के बाद बेटी आपके घर आ रही है। रात के खाने में स्पेशल बेटी के लिए क्या तैयार किया जाएगा? उसने मुझे वैसे अभी तो उसने कहा था कि जब अब मैं आऊँगी ना, जो वो ड्रेस पहन कर आई है ना, तो वो उसने अपने एक सूट संभाल के रखा था जो हमने बोल दिया था। तो मैंने उसको बोला ये वो क्यों नहीं पहना? कहती मम्मा इसलिए नहीं पहना कि वो मैं घर पहन कर आऊँगी। और वो आज वो पहन कर आई थी, तो रेड कलर का मैरून टाइप का सूट। तो उसने अभी हमें यही कहा है कि आप जब शेल्टर होम में आएंगी तो जो बच्चियाँ हैं उनके लिए पिज़्ज़ा और केक और मिठाई और कोल्ड ड्रिंक वो लेके आनी है। अभी हम वो लेके जाएंगे, पहले उसकी ये डिमांड थी। और उसके अलावा वैसे तो वो मेरे हाथ के पसंद का खाती है, जैसे चिकन जो होता है मैं बच्चे के लिए भून के बनाती हूँ तो वो खा लेती हैं, बिरयानी खा लेती हैं। और स्पेशल तो उसने अंडा पराठा मेरे हाथ का ही मांगा कि मामा मुझे वैसा पराठा नहीं मिला, मुझे आपके हाथ का चाहिए। तो वो जो मांगेगी वो तो मैं एक मांगेगी मैं उसको 10 बना के दूँगी, क्योंकि उसकी सेहत पे ज़ाहिर तवज्जो देनी है। और मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरी बेटी मेरे हाथ से खाएगी, क्योंकि मैं जब बनाती थी ना इनके लिए तो वो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैं सिर्फ इसकी प्लेट बनाई और उसकी प्लेट नहीं बनाई। तो वो बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी खैरियत से घर वापस आ रही है। अच्छा, अदालत ने भी ये डायरेक्शन दी है कि अब वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी बेहतर तालीम, बेहतर सेहत और सिक्योरिटी समेत दीगर तमाम मामलात को आप ख़ुद भी देखेंगी। तो आप नहीं समझती अब आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई हैं? कोई बात नहीं, देखिए जितनी मैं पहले भी हमने बच्चों की किसी भी चीज़ के लिए ना कोई कमी नहीं होने दी, कुछ भी कमी नहीं होने दी। मैंने अपने लिए कभी कोई चीज़ इतनी नहीं ली जितनी मैंने अपने बच्चों के लिए ली है। खाने से लेके पहनने तक, हर चीज़ तक जो उन्होंने बोला है, जहाँ घूमने का बोला है हमने वो किया है। तो अब तो वो वैसी इतनी तकलीफ़ें देख कर आ रही है। तो हम तो माँ बाप हैं, माँ बाप कब नहीं चाहते अपने बच्चों को अच्छा देखना। तो जो उसकी चीज़ है वो हम इंशाल्लाह ताला उससे बढ़कर हम पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। मेहदी काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक दो सवाल करेंगे। सुबह से थके हुए हैं यहाँ पर और ज़ाहिर सी बात है सुबह से लेकर। अच्छा मेहदी साहब, ऑर्डर भी आ गया, अब तो आप जा रहे हैं, क्या बिल्कुल, तासुरात हैं? बहुत खुशी है सर, बहुत खुशी है। और ये आप सबकी एफ़र्ट्स, ये कंबाइंड टीम एफ़र्ट थी, उससे ये यकीनन ये हुई है। तो अच्छा, अब बेटी आ गई आपके पास, तो आज घर में कुछ यूँ आपके लिए तो ईदी है, तो आज के खाने में या घर में कोई तकरीब भी रखेंगे? देखिए अब तो रोज़ाना हमारे लिए ईद का दिन है और डेफ़िनेटली अब एक जश्न स्टार्ट होने लगे। अच्छा, अदालत ने ये भी डायरेक्शन दी है कि अब आप पर ज़िम्मेदारी बनती है सेहत, तालीम और दीगर मामलात को आप ख़ुद भी देखेंगे। जो पहले मामलात थे एफ़आईआर के पहले से अब आप पर ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ी हैं, तो अब क्या घर वही होगा या चेंज करेंगे? फ़िलहाल तो वही है। हाँ। अगर ज़रूरत पड़ी चेंज करने की तो वो तो एक, क्योंकि मैं तो रेंट पे रहता हूँ और लेकिन ये कि फ़िलहाल तो हम उसी घर में रहेंगे और तो मतलब फ़िलहाल अब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है ना आपको?
देखिए, ये तो सिक्योरिटी इशू तो डेफिनेटली होगा। अब वो जिब्रान भाई ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा बेटर समझते हैं कि उसमें हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे किए जाएंगे। बाकी अदालत ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, 8 माह हो गए, बेटी आपके पास नहीं है। आप पहले हर साल 6 माह टूर पे जाते थे, अब बेटी वापस आ गई। अब ये बताएँ कि अब टूर पे कहाँ जाएँगे? जिधर वो बोलेगी। वैसे उनकी कोई फ़ेवरेट प्लेस तो होगी, मरी, इस्लामाबाद, उसकी ज़ियारत? फेवरेट प्लेस जो है वो मरी है। अच्छा, हर साल में हम 2 दफ़ा जाया करते थे और वो अमूमन वहीं जाने का बोला करती थी। अब तो बर्फ़बारी भी हो रही है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, अल्लाह आपको मज़ीद खुश रखे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तहरीरी हुक्मनामा आ गया है, अब जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं तमाम तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। चूँकि अदालती अहकामात जो भी होते हैं तहरीरी हुक्मनामा वो शेल्टर होम में सबमिट कराना पड़ते हैं और जो PR बॉन्ड वगैरह जो भी होता है वो सबमिट कराना पड़ता है। उसके बाद जो है बेटी इनके हवाले की जाएगी। इस केस में जो भी अपडेट, जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। और जिस दोस्त ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब चैनल सब्सक्राइब करना लाज़मी बनता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ, ये आंसू देख रहे हैं मेहदी काज़मी। मेहदी काज़मी आपको लाइव लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा थारली ये सुना और हमारा जो इशू था वो सवाल पूरा बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे आपने देखा। दुआ आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है, दुआ भी लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं। ये बच्ची की मदद आप देख सकते हैं। मेहदी साहब क्या कहना है? लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ, ये आंसू देख रहे हैं मेहदी काज़मी। मेहदी काज़मी आपको लाइव लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा थारली ये सुना और हमारा जो इशू था वो सवाल पूरा बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे आपने देखा। दुआ आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है। ये बच्ची की मदद आप देख सकते हैं। मेहदी साहब क्या कहना है? लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप खुश हैं? बहुत खुश है। हाँ, ये आंसू देख रहे हैं मेहदी काज़मी। मेहदी काज़मी आपको लाइव लाखों लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? मैं जज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा थारली ये सुना और हमारा जो इशू था वो सवाल पूरा बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे आपने देखा। दुआ आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है?